आप हमेशा विवादों में रहते हैं। कोई बयान देते हैं जिससे विवाद आ जाता है, फिर आपके पीछे लोग लग जाते हैं, चाहे वो 2009 में एमएनएस की बात हो या उसके बाद अब 2024-25 की बात हम कर रहे हैं। यानी 16-17 साल से महाराष्ट्र की विधानसभा सत्र में आप हमेशा एक केंद्र बिंदु बने रहे विवादित बयान देकर। देखिए ऐसा है मैंने कभी आज तक कोई विवादित बयान नहीं दिया, सांच को आँच किया, मैं सच्चाई बात करता हूँ। अगर 2009 में मैं असेंबली में गया, उसके पहले मैं 2008 में पार्लियामेंट से वापस आया था। मैंने स्पीकर से पूछा कि साहब मुझे शपथ लेना है, मैं किस लैंग्वेज में ले सकता हूँ? उनका भारतवर्ष की किसी लैंग्वेज में भी आप ले सकते हैं। मैं हिंदी अच्छी तरह बोल सकता हूँ और यूपी से पढ़ा हूँ, तो मैंने कहा हिंदी में बोलूँगा। उन्होंने कहा हिंदी में बोलने नहीं देंगे, इन लोगों ने सुना मराठी, ये अपना एमएनएस के लोगों ने। तो ये विवादित क्या हो गया? अभी जो बात है, अभी जो विवाद आप कह रहे हैं, ये मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कोई यहाँ पे जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कोई बात करना, या मैंने कोई शुरू नहीं किया। मैं तो असेंबली से निकला 3 तारीख को, असेंबली खत्म हुई, बाहर जा रहा था, मेरी गाड़ी पार्क थी, बाहर जा रहा था, तो जल्दी से कुछ भाग गया लोगों ने, अरे भाई वहाँ पे जो है देवबंद में वहाँ मौलाना ने फतवा दे दिया कि बच्चों को जो है मोबाइल नहीं देना चाहिए। उस पर बात शुरू हुई। फिर कहा कि जो है आसाम के चीफ मिनिस्टर ने जो है राहुल गांधी जी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया है। तो बोला क्या बेवकूफ़ी है यार, औरंगजेब रहमतुल्लाह ने अच्छा काम किया, देश का जीडीपी बहुत अच्छा था उस ज़माने में, और जो है देश की सरहद जो थी अफ़गानिस्तान और बर्मा तक थी, सोने की चिड़िया देश था। यही से बात शुरू हुई, आगे थोड़ा बातें और हुई। मैंने किसी महापुरुष के बारे में कोई एक गलत बात नहीं किया। और जितनी चीज़ें, अच्छा मैं तो उस ज़माने में पैदा नहीं हुआ था, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ। हमने हिस्टोरियन की जो किताबें पढ़ी हैं, जो हम स्पीचेस सुनते हैं, इन स्पीचेस इन सुनने के बाद जो आज जो है मोबाइल में जो चीज़ें हैं दर्ज हैं, इन चीज़ों को देख के मैंने बयान दिया। आपको तो जेल भेजने की तैयारी चल रही है अभी। आपको तो सीएम साहब कह रहे हैं कि 100% कार्रवाई होगी। मराठा समाज आक्रामक है, शिंदे साहब वहाँ आक्रामक हैं, सभी आक्रामक है। कहते हैं कि हमारे महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज जी, छत्रपति संभाजी महाराज जी का अपमान किया गया ये कहकर। देखिए ऐसा है, मैं छत्रपति शिवाजी छत्रपति संभा महाराज का अपमान सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने तो असेंबली में बार बार ये मांग किया है, मुख्यमंत्री से मिलकर पर्सनल 5 बार मैंने बोला है कि सर कोई भी आदमी उठता है महापुरुषों के बारे में गलत बयान दे देता है, उनको अपमानित कर देता है, एक कानून बनाइए जिसमें कम से कम 10 साल सजा होना चाहिए, और मैं महापुरुषों का अपमान करूँगा। अरे भाई मैं तो वो चीज़ें बोल रहा हूँ ना कि जो चीज़ें आज रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, उन चीज़ों मैंने बोला है। मुझे क्या कि इससे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, और इससे अच्छा जो लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज की या जो औरंगजेब की लड़ाई जो थी, ये कोई धार्मिक लड़ाई तो थी नहीं, ये तो लड़ाई जो है सत्ता की लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, संपत्ति की लड़ाई थी। तो इसमें धर्म को लाने की क्या जरूरत है? समाज एक इसके खिलाफ है। समाज कह रहा है कि हमारे छत्रपति को याचना दी, उन पर अत्याचार किया, तो उसको वो बात आप क्यों नहीं कहते? आप पिक एंड चूज करके बोलते हैं। मैं पूछूं, जो मैंने बोला है वो ऑन रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड से निकाला क्यों नहीं जाता? जिन हिस्टोरियन ने तारीफ लिखा है उनके ऊपर केस क्यों नहीं किया जाता कि साहब दूसरा दुखी है, आप कैसे तारीफ कर सकते हैं? उनके ऊपर केस हुआ क्या? उन किताबों में बैंड लगा क्या? अगर लग जाता तो मेरी हिम्मत थी क्या बोलने की? ना, अगर आप इनजस्टिस की बात कर रहे हैं, आप आपकी तुलना करते हैं सोलापुरकर और कोरटकर से, वो तुलना नहीं कर रहा हूं। तो आप कर रहे हैं ना तुलना की। मतलब आप मानते हैं कि उन्होंने गलत बोला तो आपने भी गलत बोला। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैंने गलत नहीं बोला, मैंने गलत बोला नहीं है, उन्होंने गलत बोला है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। मेरे पे एफआईआर गलत हुआ है और जिन्होंने बोला उस पर एफआईआर नहीं हुआ, वो नहीं जल जा रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूं, ये क्या है? बीजेपी को अपने इलेक्शन में ज्यादा वोट कैसे मिले, वही अच्छा लगता है, और वही चीजें करते हैं, चाहे कानून में बैठे या ना बैठे। अखिलेश यादव ने आपका बीच बचाव करने की कोशिश की, तो उद्धव ठाकरे ने तो कह दिया कि उनको चाहिए तो उनको वहां से चुनाव लड़ाइए और वहां से जिताइए। बेचारे परेशान है, बहुत परेशान है बेचारे। उनका आजकल कोई सुनने वाला नहीं, कि उनकी कोई जगह बची नहीं है। वो पहले ए टीम थे, बीजेपी के साथ थे, उनको हट गए, वो अब 0 हो गए। और मुझे अगर ए टीम बी टीम कहते हैं ना, तो देख लेना थोड़े दिनों के बाद शायद वो खुद ए टीम में शामिल हो जाए। औरंगजेब की जो बातें इतिहास में ही दर्ज हैं, भाई पुरानी बातें, तो वो आप क्यों नहीं कहते? वो सब पुरानी बातें मुझे क्या लेना देना? मैंने जो देखा था सामने कहा, मैंने कुछ जानबूझ कोई ऐसी चीज नहीं किया है। संभाजी महाराज की जय जयकार हमेशा करता हूं मैं हमेशा जो है अपने हर साल मैं जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर जाकर फूल चढ़ाता हूं। आपको मैं दिखा दूं, मेरे पास 10 उसके फोटो पड़े हुए हैं। मैं ये कोई डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं हाउस में खड़े होकर बोलता हूं
कि आप लोग जो सरकार खड़ी होकर बोलती है ना कि हमारा महाराष्ट्र सरकार जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के वसूलों पर चलती है, उनके बताए रास्ते पर चलती है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चलते आप लोग। अब आपके खिलाफ आप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सरकार के हाथ में जो कुछ सरकार कर सकती है, गिरफ्तार करना गिरफ्तार कर ले, जेल चला जाऊंगा, जब जमानत हो गई वापस आ जाऊंगा, नहीं गिरफ्तार करेगा तो काम करूंगा, जैसा होगा देखता हूँ क्या होता है। लेकिन आपका एमएलए सस्पेंशन के अलावा रिवोक, उसको खारिज करने का तो मैं सोशल वर्क बन के काम करूंगा, नहीं लड़ूंगा इलेक्शन आगे, सोशल वर्कर बन के काम करूंगा, लेकिन लोगों की सेवा करने का काम हमेशा करूंगा। क्या आपने शिंदे साहब को भी कुछ डिफेमेशन कुछ भेजा है? कुछ खबरें आ रही हैं ऐसी। मेरी हिम्मत है क्या उनको डिफेमेशन भेजूंगा? इतना गुस्से में बोल रहे थे उस दिन। मैं देखा, मैंने सारे महाराष्ट्र के लोग ढूंढ रहे मुझे मारने के लिए। वो कह रहे हैं कि ये जो एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। अब इसमें देशद्रोह तक चला गया मामला, तो उनके राज में मुझे रहना है भाई, मैं क्या करूंगा? कहाँ कुछ कर रहा हूँ उनके खिलाफ। आपसे आखिरी सवाल ये पूछता हूँ, ये मामला यहीं रुक सकता है अगर आप औरंगजेब की जो गलत चीजें हैं उसको माने और कहें कि औरंगजेब ने याचना की थी छत्रपति संभाजी महाराज। ऐसा है ना कि मैं हर आदमी की जो गलत चीज़ है बिल्कुल मानता हूँ, जो सही चीज़ मानता हूँ। मैंने उस दिन वही बोला है चीज़ें जो सामने मेरी थी, बातें जो हिस्ट्रियों ने लिखा वही बोला मैंने। इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोल सकता। आपने से माफी मांगी उस जो हुआ था उसके लिए? माफी कैसे मांगू? कोई आपने माफी मांगी ना कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो? मैंने ये कहा कि मेरी बात से अगर किसी को कुछ भी तकलीफ पहुंची है, ठेस पहुंची है, तो मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। माफी नहीं मांग स्टेटमेंट वापस लेना मतलब क्या हो गया? मेरी वो बात ही समझिए खत्म हो गई। मैंने स्टेटमेंट वापस ले लिया तो अगर मैंने जानबूझ के कोई गलती की होती तो मैं कान पकड़ उल्टी बैठे कर लेता। तो अबू आजमी का ये खास इंटरव्यू एबीपी न्यूज पर आपने देखा और मेरे साथ मुंबई से अब वैभव परब हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। वैभव, अबू आजमी की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं, एबीपी न्यूज से उन्होंने बात भी की, उसमें भी विस्तार से इस मुद्दे पर अपनी बातों रख रहे थे। फिर भी क्या यह मसला शांत होता हुआ वहां पर नजर आ रहा है या आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में उसको लेकर हलचल है? जी बिल्कुल हलचल तो रहेगी, क्योंकि जब तक अबू आजमी जी ये विधान भवन के सदन में आकर छत्रपति संभाजी महाराज की माफ़ी नहीं मांगते तब तक ये मामला है ये चलते रहेगा। अखिलेश, मैं आपको एक बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। अबू आजमी जी जो बात कर रहे हैं वो सदन के बाहर कर रहे हैं, सभी मीडिया को प्रतिक्रिया सदन के बाहर दे रहे हैं, लेकिन वो सदन में नहीं आ रहे। एक विधायक होने के नाते अबू आजमी जी को इस सदन में आना चाहिए, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में आके अबू आजमी अपनी बातें रख सकते हैं, बजट की बातें कर सकते हैं, बजट के लेकर कई सारी चर्चा यहाँ पे हो रही है। लेकिन अबू आजमी जिस दिन से औरंगजेब की तारीफ की है उस दिन से आज तक यानी पूरे 5 दिन हो गए। सोमवार को उन्होंने ये बयान दिया था, लेकिन आज शुक्रवार है, अभी तक अबू आजमी जी इस सदन में नहीं आए हैं। तो लोगों को इंतजार है और यहाँ के विधायक है उनको भी इंतजार है कि अबू आजमी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो, निलंबन तो किया गया है। उन्होंने ये बात भी कही है कि राहुल नार्वेकर के पास जाके मैं अपनी अर्जी रखूंगा, चिट्ठी लिखूंगा और मैं उनको बोलूंगा कि मैं गुनहगार नहीं हूं। जैसे अपने एबीपी न्यूज के संवाददाता गणेश ठाकुर जैसे बात कर रहे थे, माफी मांगने का सवाल नहीं आता, क्योंकि जो बयान किया है वो मैंने लिखित स्वरूप से किया है। तो वही भाजपा के नेताओं को, शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं को यही चाहिए कि अबू आजमी जी यहाँ पे आए और सबके सामने माफी मांगे, लेकिन ये हो नहीं रहा है। इसके लिए अब गिरफ्तारी का जो मामला है, जो सदन में देवेंद्र फडणवीस ने बात रखी थी, क्या वो सच में गिरफ्तारी होगी? क्योंकि 2 दिन हो चुके इस बयान को लेकर, लेकिन अभी तक कोई मामला नहीं है। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज तो हो रही है, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसको लेकर विपक्ष बार बार लगातार यह आरोप कर रहा है ये सब दिखावा है, जो पहले दिन से यह आरोप कर रहा था। रोहित पवार हो, जितेंद्र आव्हाड हो या आदित्य ठाकरे हो, ये सभी यही बोल रहे हैं कि अबू आजमी जी को बचाने के लिए ये सब बातें कही गई है। लेकिन अबू आजमी जी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, ये भी सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्योंकि निलंबन तो किया गया है, लेकिन निलंबन पर उनकी प्रतिक्रिया, उनकी तरफ से कोई चिट्ठी यहाँ पे नहीं मिल रही। इसका मतलब है ये भाजपा और अबू आजमी जी की मिलावट है और यही आरोप लगातार विपक्ष कर रहा है। अखिलेश, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।